What's up lads और किताब वेलकम टू द न्यू व्लॉग। दिस इज ध्रुव। तो भाई आज के व्लॉग में बात करते हैं कि यूरोप की कौन सी नेशनैलिटी ऐसी कौन सी सिटीजनशिप है कि जो आसानी से और जल्दी मिल जाती है, जिसमें कोई टेस्ट रिक्वायरमेंट वगैरह जो लैंग्वेज टेस्ट होता है ना भाई यूरोप का, वो रिक्वायरमेंट नहीं है अभी तक। तो कौन सी ऐसी नेशनैलिटी है जो अपने बंदे यूरोप में बहुत रहते हैं, तो उनको कौन सी नेशनलिटी, अगर वो यूरोप आने का सोच भी रहे हैं कोई बंदे अपनी कंट्रियों से, तो कौन सी कंट्री है ऐसी जिसमें अभी टैक्स रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, वो सिटीजनशिप वहाँ की यूरोप की सिटीजनशिप वो जल्दी ले सकते हैं। तो भाई इसी के बारे में आज के ब्लॉग में डिटेल में बात करते हैं। और कोई भी मेरे चैनल पे न्यू है तो भाई सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर करते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत। तो हाँ जी, बात करते हैं कि कौन सी यूरोपियन यूनियन की जो कंट्री है उसकी सिटीजनशिप, उसकी नेशनलिटी लेनी थोड़ी इजी है कंपेयर टू अदर यूरोपियन कंट्रीज। क्योंकि भाई जो यूरोपियन यूनियन है ना, उसमें कम से कम 26 से 27 कंट्रीज हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 26 से 27 कंट्रीज हैं, ठीक है। वहाँ उनकी एक यूनियन है और उनकी अपनी ही सिटीजनशिप है, जैसे फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, नेदरलैंड, स्पेन, पोर्चुगल, प्राग, पोलैंड, लाटविया, लिथुआनिया, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, कोई भी है भाई। ये कंट्री सारी यूरोपियन यूनियन में भाई आती हैं, ठीक है। उसके बाद इन देशों की सिटीजनशिप लेने के लिए आपको रेजिडेंस रिक्वायरमेंट होती है। किसी की 5 साल है, 6 साल है, 8 साल है। और उसके बाद वहाँ पे जो सिटीजनशिप लेने के लिए आपको उस कंट्री की जो लोकल लैंग्वेज है ना भाई, जैसे फ्रांस की फ्रेंच है, जर्मन की ड्यूच है, ठीक है, बेल्जियम की फ्रेंच भी आती है, फ्लैमिश, बेल्जियम की फ्रेंच भी आती है, फ्लैमिश भी आती है, डूच भी आती है। तो वो है कि आपको उस कंट्री की लैंग्वेज आनी चाहिए, वो लैंग्वेज टेस्ट होता है भाई, ठीक है। ये रिक्वायरमेंट यूके में भी है। यूके अब यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं रहा, बट अगर आपने यूके में नेशनैलिटी लेनी है, यूके की सिटीजनशिप वगैरह लेनी है, तो वहाँ की लैंग्वेज है इंग्लिश टेस्ट, जो वहाँ पे इंग्लिश टेस्ट होता है भाई, अगर आप यूके की सिटीजनशिप लेते हो तो। और ऐसे ही यूरोपियन यूनियंस के जो देश हैं, ठीक है, अगर वहाँ की आपको सिटीजनशिप चाहिए, नेशनलिटी चाहिए, वहाँ का भी भाई उनका अपना एक बेसिक टेस्ट है उस लैंग्वेज का, जिस भी कंट्री में आप रह रहे हो, ठीक है। जैसे पोर्चुगल में पोर्चुगीज है, स्पेन में स्पेनिश है, जर्मन में डच है, जैसे मैंने आपको पहले बताया है। तो ऐसे कौन सी कंट्री है भाई यूरोपियन यूनियन में, ठीक है, जिसके पासपोर्ट के ऊपर यूरोपियन यूनियन लिखा है, जो यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है, ठीक है, जहाँ पे टेस्ट रिक्वायरमेंट, लैंग्वेज रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको जस्ट रेजिडेंसी अपनी जो है कंप्लीट करनी है, जो लीगल रेजिडेंसी रिक्वायरमेंट है। तो वो कौन सा देश है, इसी के बारे में आज के ब्लॉग में भाई आगे आपको डिटेल में बताता हूँ। तो भाई मेरे ख्याल से वो जो यूरोपियन यूनियन की कंट्री है वो है आयरलैंड। जी हाँ, आयरलैंड ऐसा देश है जहाँ पे आप नेशनलिटी लेनी थोड़ी सी आसान है। मींस आपको 5 साल यहाँ रुकना पड़ेगा अगर आपको सिटीजनशिप अप्लाई करनी है, लीगली 5 साल। उसमें स्टूडेंट इंक्लूड नहीं है भाई, ठीक है। आपको 5 साल वर्क परमिट में या स्टैम्प 4 पे, उसके बाद मैंने बहुत सी वीडियो बना रखी हैं, आप मेरा यूट्यूब चैनल चेक कर सकते हैं। आपको लीगल रेजिडेंस चाहिए 5 साल की आयरलैंड में, जो एक यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है, ठीक है। जिसको आयरलैंड नहीं पता है भाई, गूगल करके देख लेना। इंग्लैंड के साथ, यूनाइटेड किंगडम के साथ एक छोटा सा आइलैंड है, छोटी सी कंट्री है, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। वहाँ की सिटीजनशिप आप आफ्टर 5 साल अपने कंप्लीट कर रहे हैं आयरलैंड में लीगली, ठीक है, 5 साल के बाद आप यहाँ की सिटीजनशिप अप्लाई कर सकते हो। और इसमें खास बात यह है कि भाई आयरलैंड की जो अपनी लैंग्वेज है वो है आयरिश। जो आयरिश यहाँ पे लोकल, यहाँ जो मतलब जो यहाँ के बंदे हैं वो भी बहुत कम बोलते हैं। स्कूल्स वगैरह में, जो प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल में, वहाँ पे सिखाई जाती है और वहाँ पे एक सब्जेक्ट है। बट यहाँ के लोग, यहाँ पे जो मेन कॉमन लैंग्वेज है वो इंग्लिश ही है, इंग्लिश ही है भाई। तो जो यहाँ पे सिटीजनशिप या नेशनलिटी, जो आयरलैंड की नेशनलिटी है, वो लेने के लिए आपको किसी भी तरह का टेस्ट रिक्वायरमेंट नहीं है अभी तक। तो एट द मोमेंट इतने साल हो गए हैं, जो करंट सिचुएशन है, अभी तक यहाँ पे कोई भी टेस्ट रिक्वायरमेंट नहीं है भाई आयरलैंड की। आपको जस्ट 5 साल लीगली आयरलैंड में स्पेंड करने हैं, ठीक है। उसके बाद आप 5 साल के बाद अपनी आयरिश सिटीजनशिप नेचुरलाइजेशन से आप अप्लाई कर सकते हो। तो भाई मैं मानता हूँ कि आयरलैंड
इस मामले में तो बहुत अच्छा है, ठीक है। जो अपने लोग थोड़े बेचारे यार ना हाथ तंग होता है इंग्लिश में भी और कोई और लैंग्वेज में भी, अगर वो यूरोप वगैरह में रह रहे हैं, वहाँ की तो लैंग्वेज ही भाई अलग है। हाँ, बहुत साल से रह रहे हैं तो यू गेट यूज टू इट, बट यार यूरोपियन लैंग्वेज सीखनी थोड़ी हार्ड है, क्योंकि यूरोपियन लैंग्वेज के लिए आपको अगर वहाँ की नेशनलिटी लेनी है ना तो आपको यूरोपियन लैंग्वेज आनी चाहिए, टेस्ट होता है। आयरलैंड में ऐसा कोई बात नहीं है, आयरलैंड एक इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है भाई, ठीक है, सब कुछ यहाँ इंग्लिश में ही है। तो आई थिंक आयरलैंड की नेशनलिटी लेनी, सिटीजनशिप लेनी थोड़ी ईजी है कंपेयर टू अदर यूरोपियन कंट्रीज। मतलब जैसे कोई बंदा यहाँ आने की सोच रहा है, ठीक है, उसको अपने कंट्री से वर्क परमिट या जॉब ऑफर वगैरह मिलता है, कुछ भी मिलता है, ठीक है। अगर वो इवन स्टूडेंट भी यहाँ आता है, ठीक है, और स्टूडेंट के बाद उसको यहाँ पे स्टडी कंप्लीट करने के बाद अगर उसको वर्क परमिट ऑब्टेन हो जाता है, ठीक है, वर्क वीज़ा मिल जाता है, तो 5 साल के बाद आपको आप सिटीजनशिप एलिजिबल हो भाई अप्लाई करने के लिए। उसके बारे में मैं डिटेल में यार व्लॉग बनाऊंगा कि आपको कौन कौन सी कैसी प्रोसेसिंग टाइम है या सिटीजनशिप का, आयरलैंड का कौन कौन से रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, इसके बारे में मैं डिटेल में एक व्लॉग लेके आऊँगा। बट हाँ, मैं ये मानता हूँ कि अगर आप यूरोपियन यूनियन आने का सोच रहे हो, अगर आप यूरोप में रहते हो, ठीक है, आयरलैंड एक ऐसी कंट्री है या कॉस्ट ऑफ लिविंग तो बहुत हाई है, सैलरीज भी ठीक है, बट कॉस्ट ऑफ लिविंग काफ़ी हाई हो चुकी है आफ्टर ऑल द पेंडेमिक और जो यूक्रेन और रशिया की वॉर अभी तक चल रही है। बट सिटीजनशिप लेने के लिए आयरलैंड इज़ ए गुड कंट्री, क्योंकि आपको टेस्ट नहीं देना पड़ता है और अपने जो कंट्री से लोग वगैरह आते हैं उनकी इंग्लिश नॉलेज ठीक होती है यार ना, मतलब कंपेयर टू अदर यूरोपियन लैंग्वेज अगर आपको वो सीखनी पड़े तो वो तो बहुत हार्ड है। और अपनी कंट्रियों में तो इंग्लिश भाई आम ही बोलते हैं लोग। तो आयरलैंड एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे आप अपना सिटीजनशिप ले सकते हो 5 साल के बाद। और जो भाई आयरलैंड का पासपोर्ट है, आयरलैंड की सिटीजनशिप है, तो ये भाई वर्ल्ड रैंक में 4th में आता है, 4th रैंक पे आता है आयरलैंड का पासपोर्ट। और 189 आई थिंक 189 कंट्रीज में आप वीजा फ्री जा सकते हो, वीजा ऑन अराइवल या वीजा फ्री आप उस कंट्री में एंटर कर सकते हो। तो ये था भाई आज का छोटा सा व्लॉग कि यूरोप की कौन सी ऐसी कंट्री है जहाँ की सिटीजनशिप, उसकी नेशनलिटी आप आसानी से तरीके से ले सकते हो। आई होप आपको आज का व्लॉग बढ़िया लगा होगा। मैं यूं ही यार आयरलैंड के इन्फॉर्मेशन ब्लॉग्स वगैरह डालते रहता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो भाई प्लीज़ ज्वाइन कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना एंड मेरे इंस्टा पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो। कुछ भी पूछना है मेरे इंस्टा पे मैसेज करो, आई रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल। तो भाई आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं एंड आई होप आपको आज का व्लॉग बढ़िया लगा होगा। तो डू टेक केयर, मिलते हैं जल्दी एक न्यू वीडियो के साथ, एक न्यू व्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर।